students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So students, as you all know, आपका 25th of March को CBSE क्लास 12 बायोलॉजी का एग्जाम है। तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है जिसमें हम डिस्कस करेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम। तो ये आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बायोलॉजी का एग्जाम्स देंगे 25th ऑफ मार्च को। ठीक है, तो एंड तक बने रहना बेटा, क्योंकि चैप्टर वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से मैक्सिमम वेटेज जो टॉपिक्स हैं जो बार बार रेपिटेडली रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस प्लस जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई रिलीज करता है उसके एनालिसिस से ये पूरी की पूरी वीडियो बनाई गई है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने स्किप नहीं करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो एज यू ऑल नो, यू हैव टोटल चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 चैप्टर्स हैं आपके पूरे सिलेबस में। चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने छोड़ के नहीं जाना है, नेवर स्किप्ड टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला जो टॉपिक आता है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट का जो डायग्राम है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज कौन सी है इसमें। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्किप नहीं करना आपने। सेकंड इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, हमें पता है कि जैसे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उसमें से 1 फंक्शनल जो मेगास्पोर बनता है उसकी आगे जो डेवलपमेंट होती है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्किप नहीं करना है। डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो स्टार जिस जिस पे स्टार लगा है वो तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में द फेट ऑफ द मेल न्यूक्लियाई, पोलेंट इन्फॉर्मेशन, डायग्राम, प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन पर्टिकुलरली ये डेफिनेशन भी पूछी गई है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको भी अच्छे से कर लेना। पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी। ठीक है, जितनी भी इसकी जो टाइप्स हैं पॉलिनेशन की ये जरूर करके जाना। और एनसीईआरटी में जो पॉलिनेशन की पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है, चाहे वो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, उनकी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है और इस बार भी चांसेस है आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में मिले। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड्स एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो ये जितनी भी पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, प्लूम्यूल, रेडिकल्स, स्क्यूटैलम, ठीक है, कोल्यूपटाइल, कोल्यूराइजा, ये जितने भी सीड्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके क्या फंक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा, फंक्शन जरूर करके जाना और सीड का स्ट्रक्चर भी जरूर करना। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स अगर आप देखना चाहते हो बेटा तो इसकी पर्टिकुलर वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी, जरूर देख लेना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपने सारे के सारे चैप्टर वाइज हमने डिस्कस करे थे वो जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये बात हुई चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 2 बहुत 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 मैक्सिमम वेटेज चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर में से कई बार पेपर में क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हैं। मैक्सिमम वेटेज चैप्टर में आता है ये चैप्टर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज, ग्राफ जो है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेनोपॉज का ग्राफ है, केस स्टडीज क्वेश्चन आ सकते हैं। हार्मोनल, जितने भी हार्मोन्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। हार्मोनल कंट्रोल, मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, चाहे मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग हार्मोनल कंट्रोल है, उनके फंक्शंस क्या है, कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, उसका क्या फंक्शन है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से कर लेना। इस चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी, 5 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें मैंने जितने भी इस चैप्टर के हार्मोन्स हैं, उसकी फंक्शंस हैं, उसके सोर्स ऑफ सिक्रीशन है, वो मैंने रैपिड रिवीजन करके एक वीडियो बनाई है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, इजी लगेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमन स्पर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों प्रोसेसेस अच्छे से आपको पता होने चाहिए, प्लस उनकी क्या पोलॉइडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्प्लांटेशन, प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन, 2024 में भी आया था। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, 2 सेल्ड, 16 सेल्ड, ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अलग से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक्रोसोमल रिएक्शन में कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, क्या उनका पर्टिकुलर फंक्शन है, ये भी ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस टॉपिक। ओके, अब स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पूरे चैप्टर में बेटा स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। ठीक है, जैसे कि सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन फीटस का स्ट्रक्चर, ये सारे के स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो ये बात हुई टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 3 में बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें भी जो हमेशा जो क्वेश्चन आया है दैट इज द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, चाहे वो आईयूडीज है, ठीक है, बैरियर्स है, ठीक है, नेचुरल मेथड्स है, ठीक है, या फिर सर्जिकल मेथड्स हैं, वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, ये सारे के सारे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सहेली से क्वेश्चन बहुत आया है कि जो सहेली पर्टिकुलर मेडिसिन है वो उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जरूर कर लेना। एमनियोसेंटेसिस कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको डेफिनेशन के तौर पर आया है। असिस्टेड एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्नोलॉजीज वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 से लेके लगातार 2024 में ये क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। ZIFT, GIFT, IBF, ये सारे के सारे प्रोसेसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स भी कर लेना, अच्छे से कर लेना। तो ये बात हुई यूनिट नंबर 1 की। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम, चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मेंडल लॉज 3 लॉज हैं, अच्छे से कर लेना। उनमें जितने भी क्रॉसेस हैं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उनकी रेशोज हैं, ये अच्छे से बेटा कर लेना, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस की जो एग्जांपल्स हैं एंड जो आपके क्रॉसेस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। टेस्ट क्रॉस रेशोज, टेस्ट क्रॉस दैट क्रॉस में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस के रेशो कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी पढ़ लेना। डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो, डाई हाइब्रिड क्रॉस जितनी भी रेशोज हैं वो बेटा आपको रेशो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड 5 मिनट का वीडियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पुनेट स्क्वायर रेशोज कैसे निकालते हैं मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, जरूर देख लेना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिसऑर्डर से बेटा हर साल क्वेश्चन आया है, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर डिजीज, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। कई बार आप एमसीक्यूज की फॉर्म में आया है ये क्वेश्चन, कई बार आपके क्रॉसेस जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के जो क्रॉसेस हैं पेपर में बहुत बार आए हैं, तो ये भी आप लोग अच्छे से करके जाना। पेडिग्री एनालिसिस, बच्चों को स्टूडेंट्स को पेडिग्री एनालिसिस कई बार स्किप करके चले जाते हैं कि बहुत टफ है, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस आपको बहुत बहुत ईजी लगेगा अगर आप इस चैनल पे मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं कि विदिन अ मिनट आप पेडिग्री बता सकते हो कि वो कौन से टाइप की पेडिग्री है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर वीडियो देख लेना अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है। तो पेडिग्री एनालिसिस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बात हुई चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 5 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जो गिने चुने टॉपिक्स है ये आप करके जाना, जैसे कि डीएनए बॉन्ड्स, डीएनए बॉन्डिंग से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यूज, लाइक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स किन किन एलिमेंट्स के बीच में होता है, तो ये बॉन्ड्स अच्छे से पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, किसी ना किसी सेट में ये तीनों एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये भी आप अच्छे से करके जाना। रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड से क्वेश्चन बने हैं, क्या उनकी पोलैरिटीज हैं, ये भी आपने स्किप नहीं करना है। HNRNA वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल ये पेपर में आया ही आया है, जिसमें हम स्प्लाइसिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं, ठीक है, कि कैसे स्प्लाइसियोसोम की हेल्प से स्प्लाइसिंग होती है और हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, ठीक है, मैच्योर आरएनए बनता है। ये अच्छे से बेटा कर लेना, इसका डायग्राम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑपरॉन मॉडल स्टार है, ये स्टार वाले जो क्वेश्चन है टॉपिक्स आपने छोड़ने नहीं है। लैक ऑपरॉन मॉडल इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक ऑपरॉन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडीज कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे गए हैं, अच्छे से इसको भी आपने कर लेना। टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड क्वेश्चंस, बेटा टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड से जो क्वेश्चंस है हर बार पेपर में आया है, तो आपने ये स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने जितने भी टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड के क्वेश्चंस है PYQs करके मैंने वीडियो इस चैनल पे बना रखी है, आप PYQs के जो प्लेलिस्ट में जाना और उसमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, आपको इस बार भी क्वेश्चन कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सारे PYQs मैंने उसमें सोल्व कर रखे हैं, अच्छे से उसको करके जाना। DNA फिंगरप्रिंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसकी जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये बात हुई चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट बात आती है एवोल्यूशन चैप्टर की। एवोल्यूशन चैप्टर बेटा मिलर्स एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी इसमें से एमसीक्यू आया था, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चंस। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, डार्क एंड व्हाइट विंग्ड मोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन आया ही आया है, अडेप्टिव रेडिएशन से, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में बटरफ्लाइज की, मोथ्स की पिक्चर दे रखी है, डार्क एंड व्हाइट विंग्ड, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पता लगा, ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस अगर लेना, और होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स कैसे कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, ये भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन न्यूमेरिकल्स कई बार पेपर में देखे गए हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आए हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल्स हैं सारी PYQ सीरीज में तुम जब देखोगे बेटा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक, उसमें जितने भी PYQs आए हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के लास्ट 5 ईयर्स के मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। ह्यूमन एवोल्यूशन लास्ट ईयर बेटा, लास्ट ईयर अगर बात करें एक सेट में ह्यूमन एवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था, जैसे उन्होंने क्या कर रखा था, स्कल के डायग्राम्स दे रखे थे, 3 स्कल थे आपके पास, तीनों डायग्राम, तो आपको बताना था किस टाइप का स्कल किस टाइप ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो देखो बेटा, जो लेवल ऑफ एग्जाम है धीरे धीरे ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, CBSE बढ़ा रहा है लेवल ऑफ एग्जाम, तो आपने डिटेल्ड इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। डार्विन क्लेमार्क थ्योरी छोड़नी नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स नेचुरल सिलेक्शन, जो 3 तरह के ग्राफ्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के, ठीक है, स्टेबलाइजिंग ग्राफ है, डायरेक्शनल है, डिसरप्टिव है, ये 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपने करके जाने हैं, ठीक है। तो ये बात हुई यूनिट 2 की। नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्ट इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है, ओके। तो ये इसमें आपने ह्यूमन डिजीजेज करके जानी है, जितनी भी ह्यूमन डिजीजेज दे रखी हैं वो अच्छे से कर लेना, उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड सिम्टम्स। लास्ट ईयर क्या आया था, लास्ट ईयर एक पूरा का पूरा
यहाँ पे चार्ट बना हुआ था, तो आपको यहाँ पे फिल करने थे गैप्स। जैसे कि एक में आप दे रखी थी डिजीजेस, एक में दे रखे थे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड एक में सिम्टम्स। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे गैप्स जो थे सारे फिल करने थे। ठीक है, तो देखो डिटेल्ड अगर आपको पता होगा तो ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। होस्ट दो तरह के होते हैं, क्यों होते हैं वो होस्ट, ठीक है। टेम्परेचर वेरी, जो पेशेंट होता है जिसको मलेरिया हुआ होता है, उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर उसका फ्लक्चुएशन कैसे करता है। ठीक है, ये केस स्टडीज कई बार में पूछे गए हैं, तो अच्छे से इसको पता कर लेना। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी केस स्टडीज आई हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, एड्स इंपॉर्टेंट है, करके जाना। कैंसर सेल्स, मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट सेल्स में डिफरेंस। ठीक है, कैंसर सेल्स के फीचर्स, बायोप्सी एमआरआई कैसे इसको डायग्नोज करती हैं। ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स, डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स, बेटा ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ड्रग्स से जितने भी ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं, उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके सोर्सेज, प्लांट सोर्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को बेटा स्किप नहीं करना है, अच्छे से आप करके जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 8, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वेरी इजी चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट टाइप्स, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में डिफरेंस। ठीक है, उसमें जो आपका स्लज, एनारोबिक स्लज क्या होता है, बीओडी की क्या फुल फॉर्म है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी का लेवल क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आईपीएम इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड एंड नैरो स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार 2024 में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आया था। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, आपको एक चार्ट दिया होगा, आपको फिल करना होगा कि कौन सा सोर्स, कौन से बायोएक्टिव नहीं, कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन से सोर्स से सकरीट होता है, तो ये अच्छे से आप पढ़ के जाओगे। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बायोगैस ट्रीटमेंट। ठीक है, गोबर गैस बोलते हैं बायोगैस ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस, इसमें जो स्लरी बनती है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट यूनिट की, बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 9, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्लीवेज साइट्स, ठीक है, क्लीवेज साइट्स पता करनी है। ठीक है, कौन सी साइड सीक्वेंस होती हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस होती हैं, उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, कट करता है पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस को, फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए लाइगेज आता है, फिर ज्वाइन करता है और आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस डायग्रामेटिकली आपने अच्छे से कर लेना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 स्टेप्स हैं, उसके टेम्परेचर्स, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग पता होनी चाहिए, मूवमेंट उसकी पता होनी चाहिए, क्या इसका सिग्निफिकेंस है ये पता होना चाहिए। पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर का स्ट्रक्चर, ओआरआई का सिग्निफिकेंस, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की डेफिनेशन करके जाना, कई बार 2023 में भी ये पूछा गया है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बेटा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर है, इसमें सारे टॉपिक्स कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं, हर एक सेट में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप्स पता होने चाहिए, क्राइजीन्स के बारे में पता होना चाहिए आपको बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस का पूरा प्रोसेस, एडीए एडिनोसाइन डीएमिनेज जो डिजीज़ है जीन थेरेपी में आती है, उसका का पूरा प्रोसेस, कैसे एडीए डिजीज़ को क्योर करा गया थ्रू द जीन थेरेपी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का स्ट्रक्चर, कि प्रो इंसुलिन में क्या चेंजेस, केमिकल चेंजेस आए मेच्योर इंसुलिन बनने तक, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम बताओ, जैसे दैट इज रोजी, रोजी था काउ का नाम, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लें। ठीक है जी, लास्ट जो बारी आती है दैट इज बहुत इजी यूनिट है। ठीक है, उसके अंदर 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स, 3 तरह के टाइप्स है। ठीक है, स्टेबल, एक्सपेंडिंग, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से बेटा, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। को एवोल्यूशन की एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे कि ग्लोमस, एक की ग्लोमस एक इंटरेक्शन की एग्जांपल है, लाइक वॉस्प, ठीक है, एंड फिग्स का क्या रिलेशन है, कौन से टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इनमें पाई जाती हैं। तो इंटरेक्शंस में आपको क्या करना है बेटा, आपको इंटरेक्शंस में उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्लस एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से भी क्वेश्चन कई बार आए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए चैप्टर नंबर 11 के। चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास,
ठीक है। तो ये 3 तरह की जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रेटस फूड चेन में डिफरेंस, उसका एग्जांपल पता होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन से न्यूमेरिकल भी आते हैं कई बार, या फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस भी आता है। ठीक है, जीपीपी एनपीपी का क्या रिलेशन है, ये अच्छे से कर लेना। डेक्टिवोरस, ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन, ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं ये बेटा अच्छे से आप करके जाना। लास्ट चैप्टर की बात आती है, दैट इज चैप्टर नंबर 13, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें बेटा स्पीशीज एरिया कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में पाई चार्ट दे रखे हैं, लास्ट ईयर उनसे भी क्वेश्चन आया था कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पाई चार्ट वो अच्छे से करके जाना। एंड द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, बायोडाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें लैटिट्यूडनल मतलब लैटिट्यूड में डाइवर्सिटी कैसी होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी टुवर्ड्स पोल जाए तो कम होती है, ज़्यादा होती है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन पिछली बार पेपर में केस स्टडी में आया था, तो ये अच्छे से कर लेना। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हर साल क्वेश्चन आता है इससे, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। तो ये बात हुई बेटा चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। अगर बेटा इन टॉपिक्स को ही तुम अच्छे से करके जाओ तो आपके डेफिनेटली यू गॉट 65 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, अगर ये एक एक टॉपिक आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना, डो नॉट स्किप दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, अब बात आती है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर बेटा आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे उसके हैडी विंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड के क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज, और चैप्टर वाइज अगर पीवाईक्यूज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक्स आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट देख लेना पीवाईक्यूज की, उसमें मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। एंड 130 प्लस एमसीक्यूज मैंने एक वीडियो बना रखी है जिससे आपको 16 मार्क्स जो आपके सेक्शन ए है, जिसमें आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे एंड 4 आपके सेशन रीजन आएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके, ये पक्का जरूर देख के जाना। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी फॉर द बायोलॉजी एग्जाम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।